नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ नरेश साहन पे आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं सुरेंद्र पाल साहरण। हमारे चैनल पे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहते हैं। शिक्षा से संबंधित हर प्रकार की वीडियो के माध्यम से हम आपका सहयोग करने और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। हमने पिछले भी काफ़ी शिक्षा से संदर्भित वीडियो डाल रखे हैं, लेकिन अब हमने एक नई मुहिम स्टार्ट की है कि जो भी इंटीग्रेटेड और बीएड से संबंधित जो भी छात्र अध्यापक अध्यापिकाएं हैं उनसे संबंधित भी वीडियो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड कर रहे हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नरेश साहन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलते रहें। बारीकी से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो बीएड प्रथम वर्ष के जो भी अभ्यर्थी हैं, प्रशिक्षणार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। बीएड प्रथम वर्ष के जो भी छात्र अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण ले रहे हैं, उनकी 4 सप्ताह की इंटर्नशिप है वो जल्दी ही समाप्त होने वाली है, कंप्लीट होने वाली है। और जैसे ही उनकी इंटर्नशिप ख़त्म होती है तो इंटर्नशिप प्रमाण पत्र के साथ उनको महाविद्यालय में कौन कौन सी डायरियाँ रिकॉर्ड के रूप में जमा करवानी है उन पे अपन चर्चा करते हैं। बीएड प्रथम वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण जो डायरी होती है, जो इंटर्नशिप पे काम में ली जाती है, वो होती है दैनिक पाठ योजना। जो भी आपका प्रथम वर्ष का टीचिंग विषय है, जो अध्यापन विषय है, उस विषय से संदर्भित आपको 20 या 22 पाठ्य योजनाएं बनानी होती हैं और वो सारी की सारी पाठ्य योजनाएं दैनिक पाठ्य योजना की डायरी में संकलित होती हैं। इसमें आपको हर दिन, जितने दिन आप वहाँ पे पढ़ाते हो, रोज़ाना एक पाठ्य योजना बनानी होती है और जो कक्षा आपको मिली हुई है उस कक्षा में जाके आपको उस पाठ का कौशलों का प्रदर्शन करना होता है। तो एक डायरी तो दैनिक पाठ्य योजना होगी जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके विषय से संबंधित है। इसके साथ ही एक स्कूल इंटर्नशिप की डायरी होती है जिसमें स्कूल का पूरा रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाता है। उसके अंतर्गत स्कूल में जितना भी काम किया जाता है, जैसे कार्यालय से संबंधित जो भी काम होता है वो इस स्कूल इंटर्नशिप की डायरी में किया जाता है। जैसे एक बालक है वो जब विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश फार्म कैसे भरना है, फिर उसका एसआर रजिस्टर में नामांकन कैसे करना है, फिर जैसे ही उसके प्रथम टेस्ट आते हैं तो टेस्टों की लिस्ट कैसे बनानी है, उसका प्रोग्रेस कार्ड कैसे बनाना है, या फिर स्कूल की आय व्यय का विवरण आपको कैसे तैयार करना है। शिक्षा विभाग से आपके विद्यालय में जो भी डाक वगैरह आती हैं उनका रिकॉर्ड कैसे आपको तैयार करना है, और उन डाकों का जब आप जवाब देते हो तो आपको उन जो पत्र आपने जवाब में लिखे हैं उनका आपको रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है। आप जिस कक्षा में पढ़ा रहे हो, जिस कक्षा के आप कक्षा अध्यापक हो, उस कक्षा के जो बालक बालिकाएं हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनकी अटेंडेंस का रिकॉर्ड आपको कैसे रखना है। मंथ एंड में आपको अटेंडेंस का टोटलिंग वगैरह कैसे करना है। अध्यापक जितने भी आपके साथ कार्यरत हैं उन अध्यापकों की अटेंडेंस या उपस्थिति कैसे दर्ज करनी है। स्कूल के आय व्यय के स्रोत कौन कौन से हैं, किस प्रकार से वहाँ पे समितियों का गठन किया जाता है। इस प्रकार का जितना भी रिकॉर्ड रहता है वो सारा का सारा स्कूल इंटर्नशिप डायरी के अंतर्गत आपको मेंटेन करना होता है। तो दैनिक पाठ्य योजना की डायरी के साथ साथ दूसरी महत्वपूर्ण डायरी है स्कूल इंटर्नशिप, जो आपको कार्यालय से संबंधित जितने भी काम करने होते हैं उनके बारे में इस डायरी के अंतर्गत आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद में जो तीसरी महत्वपूर्ण डायरी है जो इंटर्नशिप के दौरान ही आपको तैयार करनी होती है, वो होती है निरीक्षण या अवलोकन पुस्तिका। निरीक्षण या अवलोकन पुस्तिका के अंतर्गत क्या करना होता है कि आपके साथ जो भी छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिकाएँ जो आपके सहपाठी हैं और आपके साथ उसी स्कूल के अंदर प्रशिक्षण ले रहे हैं या इंटर्नशिप पे हैं, तो वो किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं उनका आपको अवलोकन करना होता है। और उनमें आपको कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कहाँ कहाँ पे वो गलतियाँ कर रहे हैं, तो गलतियाँ सुधारने के लिए भी आप उनको बता सकते हो कि आपने ये गलती की है, तो आगे से जब भी आप कक्षा में जाएं तो इस प्रकार की जो गलतियाँ वो नए करें और अपने आप में सुधार करें। और आपको उनको देखकर उनमें जो अच्छी चीज़ें हैं, पढ़ाने के जो अच्छे कौशल हैं उनमें, उनको भी आपको सीखना होता है। और 10 या 15 बालकों का आपको निरीक्षण करना होता है जो आपके साथ वहाँ पे इंटर्नशिप पर होते हैं। उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड है वो अवलोकन या निरीक्षण पुस्तिका के अंतर्गत आपको करना होता है।
इसके बाद में सूक्ष्म शिक्षण पुस्तिका है, ये आपको महाविद्यालय में करवाई जाती है। महाविद्यालय में जब इंटर्नशिप आती है आपकी, उससे पहले आपको विद्यालयों में जाके क्या करना है, कैसे कैसे पाठ्य योजनाएं बनानी हैं, और कुछ महत्वपूर्ण जो कौशल होते हैं 5 या 6 कौशल हैं, जैसे प्रस्तावना कौशल है, श्यामपट कौशल है, व्याख्या कौशल है, व्याख्यान कौशल है, पुनर्बलन कौशल है, प्रदर्शन कौशल है। ये जो जितने भी सहायक सामग्री जो भी आपने तैयार किया उसका प्रदर्शन कौशल है, ये जो कौशल हैं, इन कौशलों का प्रदर्शन छोटे स्तर पर महाविद्यालय में कक्ष में काल्पनिक कक्षा के रूप में आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। उस समय सूक्ष्म शिक्षण पुस्तिका तैयार की जाती है। तो ये सूक्ष्म शिक्षण पुस्तिका है, ये भी आपको अच्छे तरीके से तैयार करनी है। उसके बाद में है समालोचना पुस्तिका। समालोचना पुस्तिका है वो अपन ये बोल सकते हैं कि वार्षिक पाठ्य योजना पुस्तिका का डेमो होता है। जैसे ही आप वार्षिक पाठ्य योजना के लिए तैयार होते हैं तो उससे पहले महाविद्यालय जो है वो आपका डेमो लेता है कि आप इंटर्नशिप पर जाकर क्या क्या सीख के आए हो या आपने क्या क्या सीखा है। उस संदर्भ में आपको एक बेहतरीन पाठ्य योजना बनानी होती है समालोचना पुस्तिका में, और फिर आपको उस समालोचना पुस्तिका के अंदर आपने जो भी पाठ्य योजना बनाई है उसका प्रदर्शन करना होता है। और उस प्रदर्शन में फिर आपके जो सहपाठी हैं वो और आपके जो लेक्चरार हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं महाविद्यालय में, वो उसका निरीक्षण करते हैं कि आपने कहाँ कहाँ पे कौन कौन से बेहतरीन पॉइंट इस्तेमाल किए हैं, कहाँ कहाँ पे आपने अच्छा प्रदर्शन किया है और कहाँ कहाँ आप में कमियां हैं जिनको आप सुधार सकते हैं वार्षिक पाठ्य योजना की पुस्तिका में। तो ये दोनों एक जैसी ही होती हैं। यहाँ पे भी आपको एक बेहतरीन लेसन बनाना होता है और उसका अपने महाविद्यालय में प्रदर्शन करना होता है। और वार्षिक पाठ्य योजना है ये, इसके लिए आपको महाविद्यालय आमंत्रित करता है जब यूनिवर्सिटी गाइडलाइन जारी करती है कि उनका लास्ट जो लेसन है वो लिया जाए, और वहाँ से बाकायदा आपके लिए एक एग्जामिनर नियुक्त किया जाता है। एग्जामिनर आता है और आपकी वार्षिक पाठ्य योजना का प्रदर्शन देखता है कि आप कैसे पढ़ाते हैं, और कक्ष में आपको पढ़ाते हुए वो देखता है, निरीक्षण करता है और उस आधार पर वो आपके रिजल्ट को तैयार करता है। तो वार्षिक पाठ्य योजना और समालोचना पुस्तिका है, ये दोनों पुस्तिकाएं एक जैसी ही होती हैं, लगभग एक जैसी होती हैं। ये महाविद्यालय अपने स्तर पर करवाता है और ये जो भी एग्जामिनर यूनिवर्सिटी से आता है वो अपने हिसाब से इसका रिकॉर्ड चेक करता है, लेकिन इसका आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाना होता है। इसके बाद में आता है व्यक्तिगत अध्ययन पुस्तिका। व्यक्तिगत अध्ययन पुस्तिका को केस स्टडी भी कहा जाता है। इसमें जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस स्कूल का कोई बालक हो सकता है, आपके परिवार का कोई बालक हो सकता है, कोई रिश्तेदार का बालक हो सकता है, आपके पड़ोस का बालक हो सकता है, आपके गांव का बालक हो सकता है, आपकी जानकारी में आपके यार दोस्त का कोई छोटा बहन भाई हो सकता है, आपका खुद का छोटा बहन भाई हो सकता है। किसी भी एक बालक का जो 8 से 10 वर्ष का है, 5वीं 7वीं 8वीं क्लास या 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, अध्ययनरत है, उस बालक का आपको रिकॉर्ड तैयार करना होता है कि उसने पढ़ना कब शुरू किया था, कौन से स्कूल में पढ़ता है, बुद्धि लब्धि किस प्रकार की है, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, दूसरों से अपने विचारों को आदान प्रदान करने में उसकी कितना सक्षम है। इस प्रकार से उसका पूरा रिकॉर्ड है, और शिक्षा के क्षेत्र में उसके क्या क्या उपलब्धियां हैं उसके पास, और समाज के साथ उसका किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, सामाजिक विकास किस स्तर का है, संवेगात्मक विकास किस स्तर का है, शारीरिक विकास है वो किस स्तर का है, व्यक्तित्व किस प्रकार का है उसका, ये सारा का सारा रिकॉर्ड है वो व्यक्तिगत अध्ययन पुस्तिका के अंतर्गत आपको करना होता है। और उस बालक का पूरा बायोडाटा है वो व्यक्तिगत अध्ययन पुस्तिका के अंतर्गत आपको तैयार करना होता है। इसके बाद में आती है श्रमदान पुस्तिका। जो भी समाज के अंदर समाज के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले जो कार्य होते हैं उनसे संबंधित भी अपन को काम करने होते हैं। इस बीएड 2 वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत इसमें एक आपका 2 दिवसीय या 3 दिवसीय कैंप होता है, 1 दिवसीय भी हो सकता है, जिसमें आपको बिना किसी लाभ की आशा किए हुए आपको अपने श्रम का दान करना होता है, आपको काम करना होता है समाज के विकास के लिए। तो वो किसी भी संदर्भ में हो सकता है, उसका रिकॉर्ड तैयार करना है। और साथ ही साथ जब आपने महाविद्यालय में प्रवेश लिया था या पीटीटी की मार्फत आपकी काउंसलिंग होकर आपको महाविद्यालय आवंटित हुआ था, तब से लेकर जिस क्षेत्र में महाविद्यालय है उस क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण जो काम किए गए हैं, लोगों ने श्रम का दान किया है
या अच्छे जो कार्य किए हैं, जो समाज में प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, उन सभी कामों का एक रिकॉर्ड तैयार करना होता है और वो सारा का सारा रिकॉर्ड है वो श्रमदान पुस्तिका के अंतर्गत किया जाता है। तो ये भी एक समाज के साथ जुड़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तिका होती है श्रमदान पुस्तिका। और साथ ही साथ आपको इसमें बाहर की जो जानकारियाँ हैं वो एकत्रित और संकलित कैसे करनी है, इसका भी अच्छा अनुभव मिल जाता है। इसके साथ ही बीएड प्रथम वर्ष के जो भी छात्र अध्यापक अध्यापिकाएं हैं उनको कला एवं नाटक की एक इंटरनल आंतरिक पुस्तिका होती है, ये 50 नंबर की होती है, इसको भी तैयार करना होता है। तो ये आपको महाविद्यालय में करवाई गई है। इसमें कला के बारे में चर्चा की जाती है और कला के बारे में बताया जाता है कि वास्तव में कला क्या चीज़ है, और अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से और भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई जो पुरानी कलाएं हैं, पौराणिक कलाएं हैं, ऐतिहासिक कलाएं हैं, जिनका कहीं पे भी लिखित में रिकॉर्ड तैयार नहीं मिलता है, जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र की जो कलाएं हैं उन कलाओं के बारे में भी इसमें चर्चा की जाती है। और साथ ही साथ अपने घर पे जो भी वेस्टेज सामान होता है, जो अनयूज मान लिया जाता है कि ये कोई काम आने वाला नहीं है, उस सामान को आप सजावटी सामग्री के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको अच्छे तरीके से काम में ले सकते हैं जिससे वो वेस्टेज ना रहकर एक खूबसूरती का माध्यम बन जाए। तो कला के जो डायरी है उसमें इस प्रकार की जो कलाएं हैं, मांडना कला है, मेहंदी कला है, रंगोली बनाने की जो कला है, इस प्रकार की जो कला है, या पोस्टर बनाना है, चार्ट बनाना है, इस प्रकार की कलाओं के बारे में इसमें पूरा का पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाता है और एक अच्छी सी डायरी बनाई जाती है। साथ ही साथ नाटक के बारे में, ड्रामा किस प्रकार से किया जाता है, ड्रामा की शुरुआत कैसे हुई थी, ड्रामा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नाटक का करने का तरीका कैसे होता है, स्टेज पे किस प्रकार से परफॉर्मेंस किया जाता है। एक प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि कला एवं नाटक है ये एक अध्यापक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब अपन कक्षा कक्ष में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो कक्षा कक्ष में आपके जो पढ़ाने का जो तरीका है उसमें रोचकता लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कोई डायरी है तो वो कला एवं नाटक की डायरी है। क्योंकि अगर आपके पास कला है और नाटक करने का हुनर है तो आप कक्षा कक्ष में अपने पढ़ाने का जो कौशल है उसमें बहुत ज़्यादा निखार ला सकते हैं और अच्छा प्रदर्शन अपने कक्षा कक्ष में कर सकते हैं, बच्चों को अपने व्यवहार से प्रभावित कर सकते हैं। तो ये भी आर्ट एवं नाटक की, कला एवं नाटक आर्ट और ड्रामा की जो डायरी है ये 50 नंबर की इंटरनल पुस्तिका होती है, ये भी आपको तैयार करनी है। इसके साथ साथ ही सब संदर्भ पुस्तिका, सब संदर्भ पुस्तिका का मतलब है कि शब्दों का हेर फेर, आप शब्दों को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको महाविद्यालय में इंटरनल करवाई जाती है। ये भी मैक्सिमम 50 नंबर की पुस्तिका होती है। इसमें आपको शब्दों के बारे में बताया जाता है कि आप शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, भाषाओं का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कितने जो भी भाषा आपको आ रही है उस भाषा का आप कक्षा कक्ष में कैसे प्रदर्शन कर सकते हैं जिससे आपका व्यक्तित्व निखरे और आपका पढ़ाने का जो तरीका है वो बेहतरीन लगे, लोगों को अच्छा लगे। और आपका जो कक्षा कक्ष में आप जैसे ही प्रवेश करें तो आपके शब्द कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका आपको प्रयोग करना है जिससे बच्चे प्रभावित हो जाएं और आपके जो पढ़ाने का तरीका है उसमें रोचकता आ जाए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण डायरी होती है एक अध्यापक के लिए, उसको इस प्रकार के जानकारियाँ सारी होनी चाहिए। इसके साथ जो अंतिम पुस्तिकाएं हैं वो स्तरीय कार्य पुस्तिकाएं हैं। आपके जितने भी विषय लगते हैं बीएड में उन सारे विषयों की एक एक स्तरीय कार्य पुस्तिकाएं आपको बनानी होती हैं, जिसके अंतर्गत महाविद्यालय में जो भी आपको पढ़ाया गया है उससे संबंधित आपको 3 या 4 या 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, प्रश्न दिए जाते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर है वो आपको स्तरीय कार्य पुस्तिका, सत्रांत पुस्तिका बोला जाता है, सेशनल वर्क डायरी जिसको बोला जाता है, इसमें आपको संकलित करना होता है और ये इंटरनल होती है, ये भी आपको महाविद्यालय में करवाई जाती है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इंटर्नशिप पे कौन कौन सी डायरियाँ तैयार करनी होती हैं। जब आपकी इंटर्नशिप शुरू होती है तो इंटर्नशिप पे आपको एक तो दैनिक पाठ्य योजना डायरी तैयार करनी होती है। सबसे महत्वपूर्ण दैनिक पाठ्य योजना इंटर्नशिप पे तैयार करनी है आपको। स्कूल इंटर्नशिप की जो डायरी है वो भी आपको जहाँ पे आपकी इंटर्नशिप चल रही है, जिस स्कूल में चल रही है वहाँ पे आपको पूरी करनी है। निरीक्षण पुस्तिका है, ये भी आपको, अवलोकन पुस्तिका या निरीक्षण पुस्तिका है, ये भी आपको जहाँ पे आपकी इंटर्नशिप चल रही है उस स्कूल में आपको तैयार करनी होती है। सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग पुस्तिका है, ये आपको महाविद्यालय में तैयार करवा दी जाती है। जब आप इंटर्नशिप पे जाते हो उससे पहले तैयार की जाती है, तो ये डायरी तो आपके पास पहले से तैयार मिलेगी। उसके बाद में समालोचना पुस्तिका है, ये समालोचना पुस्तिका भी आपको इंटर्नशिप के तुरंत बाद आपको तैयार करनी है और महाविद्यालय में इसका प्रदर्शन भी करवाया जाता है, आपको प्रदर्शन करना होता है। वार्षिक पाठ्य योजना की पुस्तिका है, ये आपको अभी साथ में नहीं रखनी है। जब भी महाविद्यालय आपको वार्षिक लेसन के लिए
या लास्ट लेसन के लिए आमंत्रित करता है कि आपका वार्षिक पाठ्य योजना का लेसन होने वाला है या पाठ्य योजना का प्रदर्शन होने वाला है, तब आपको लेके आनी है। इसमें आपको मॉडल चार्ट सब साथ में लेके आना है और वो मॉडल चार्ट समालोचना पुस्तिका के साथ भी आपको लेके आने अनिवार्य होते हैं। ये मॉडल चार्ट आपको समालोचना पुस्तिका में भी प्रस्तुत करने होते हैं महाविद्यालय में। इसके साथ व्यक्तिगत अध्ययन पुस्तिका है, ये भी आपको इंटर्नशिप शुरू होने से पहले आपको तैयार है महाविद्यालय में करवा दी गई है। श्रमदान पुस्तिका है, ये भी इंटर्नशिप शुरू होने से पहले आपको महाविद्यालय में करवा दी गई है। कला एवं नाटक है, ये भी इंटर्नशिप शुरू होने से पहले आपको महाविद्यालय में करवा दी गई है। सब संदर्भ पुस्तिका है, ये भी आपको महाविद्यालय में करवाई गई है। और सत्रीय कार्य पुस्तिकाएं, ये भी आपको महाविद्यालय में करवा दी गई हैं। इसलिए अगर अपन इंटर्नशिप की बात करें तो इंटर्नशिप के दौरान आपको दैनिक पाठ्य योजना, स्कूल इंटर्नशिप, निरीक्षण पुस्तिका और समालोचना पुस्तिका, ये 4 पुस्तिकाएं आपको इंटर्नशिप के दौरान तैयार करनी है। और इसके अलावा जो भी पुस्तिकाएं ये आपको इंटर्नशिप शुरू होने से पहले महाविद्यालय में बनवा दी गई हैं। अब बात आती है आपके 4 सप्ताह की जो इंटर्नशिप है। जैसे ही आपकी 4 सप्ताह की इंटर्नशिप कंप्लीट होती है तो 4 सप्ताह का जो भी प्रमाण पत्र है, 4 सप्ताह का जो प्रमाण पत्र है आपका इंटर्नशिप का, वो भी आपको जिस स्कूल में आपकी इंटर्नशिप चल रही है वहाँ से लेना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जब 4 सप्ताह की आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है तो आपको जिस स्कूल में आप कर रहे हो वहाँ से आपको प्रमाण पत्र मिल जाता है। लेकिन अगर उस पंचायत के अंदर कोई सीनियर स्कूल है तो आपको पीईओ की उस पर मोहर लगवानी होती है। अगर आप उच्च प्राथमिक स्कूल में इंटर्नशिप कर रहे हो तो उस प्राथमिक स्कूल का प्रधानाध्यापक है, वो आपको मोहर लगा के साइन कर देगा प्रमाण पत्र पे, लेकिन वो मान्य नहीं होता है क्योंकि उस पंचायत का पीईओ होता है वो उस सीनियर स्कूल का प्राचार्य होता है। तो सीनियर स्कूल के प्राचार्य की मोहर भी इस 4 सप्ताह के जो भी आपका इंटर्नशिप प्रमाण पत्र है उस पर मोहर लगवा के साइन करवाना अनिवार्य है। अब जिन बालकों की सीनियर स्कूल में ही इंटर्नशिप चल रही है उनको लगाने की ज़रूरत नहीं है। या माध्यमिक स्कूल है, पंचायत में एक ही स्कूल है, माध्यमिक स्कूल है, 10वीं का स्कूल है, तो उसके हेडमास्टर का जो भी प्रधानाचार्य है उसकी अगर आप मोहर लगवा लेते हो तो वो भी मान्य होती है। लेकिन अगर सीनियर स्कूल है तो आप सीनियर स्कूल का जो प्राचार्य है उसके पीईओ की मोहर इसमें लगाना बहुत अनिवार्य है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को बजाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।